आसी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर हम मौजूद हैं। रात्रि के 2:50 हो चुकी हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आज हांसी में 3 दिवसीय दौरे के ऊपर है। और कल का जो कार्यक्रम था वो थुराना में, डाणा में, कुलाणा में और हांसी में रखा गया था। कुछ समस्याएं लोगों की सुनी है, मौके पर ही निपटारा किया, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो पुख्ता प्रबंध किए गए पुलिस प्रशासन के द्वारा और हांसी पुलिस जिला मुख्यालय के एसपी मकसूद अहमद जी के द्वारा बोला गया था कि सीएम साहब की सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये साफ साफ तस्वीर आप देख सकते हैं। हम थोड़ी सी आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रेस्ट हाउस के अंदर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है और सीएम साहब का रात्रि विश्राम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ही रखा गया था। थुराना में कुछ मुख्य मांग थी, 32 से अपनी मांगे गांव थुराना के लोगों ने सीएम साहब को अवगत कराया था, जिसमें मुख्य मांग 3 सड़कों के लिए मंजूरी दी गई थी। से माजरा थुराना से बाटोल का सड़क का निर्माण जल्दी किया जाएगा, ऐसा सीएम साहब ने किया। थुराना में पेयजल की समस्या बहुत बताई गई थी, जिसमें 14 करोड़ 50 लाख रुपए ग्रांट के तौर पर दिए, जिसमें जलघर निर्माण और कच्ची फिरनियां बताई गई थी। 1 करोड़ 56 लाख रुपए अलग दिए गए थे, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में हॉल और स्कूल की डिमांड रखी गई थी। गलियों चौपाला जो कार्य होता है उसके लिए सीएम साहब ने पंचायत और जिला परिषद के ही द्वारा बोला गया था, क्योंकि पहले ही हरियाणा सरकार को अल्टीमेट ना चुका था जो भी बड़ा कार्य प्रोजेक्ट होगा तो जिला परिषद के थ्रू होगा। लेकिन एक ट्विस्ट है उसी थुराना के जनसंवाद में, जब जनता के बीच बैठकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जनता की ये बात सुन रहे थे, लेकिन उसी में गांव बाटोल जाटान की महिला सुमन ने बेरोजगारों की मांग उठाई। और बेरोजगारों की मांग भी ऐसी उठाई कि कहीं ना कहीं वो उनके लिए और जो युवाओं के, जो बेरोजगार युवा, उनके हित के लिए अच्छी बात थी। सुमन देवी जी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए गांव में फैक्ट्री लगाई जाए ताकि जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा उनको रोजगार मिल पाए। लेकिन सीएम साहब के द्वारा उस बात पर चुटकी ली गई और कहा गया चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद चांद पर भी फैक्ट्री लगाई जाएगी। ये चुटकी ली गई थी, मजाक के मूड में थे सीएम साहब, या बेरोजगारों के लिए कोई फैक्ट्री की स्कीम अभी बीजेपी सरकार ने सोची ही नहीं है। ये तस्वीर आप हांसी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की देख पा रहे हैं। सामने जाट धर्मशाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आज रात्रि में हांसी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। वही डाणा में सीएम साहब ने पैसे की बारिश की, सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी बनाने की मंजूरी दी, 4 एकड़ पर गौशाला बनाने की मंजूरी दी, जिसमें अपनी निजी कोष से 21 लाख रुपए सीएम साहब ने मौके पर ही दिए। प्राथमिक स्कूल को मॉडर्न संस्कृति स्कूल बनाने के लिए फिजिबिलिटी देखी जाएगी, ऐसा सीएम साहब ने कहा। लेकिन डाणा में एक डीएसओ के वीरेंद्र सिंह के ऊपर गाज गिरी है। सीएम साहब जब जनता के बीच में जनता की समस्याएं सुन रहे थे तो उसमें स्टेडियम की बात उठी। स्टेडियम में खेलों का जो सामान था उसके बारे में सीएम साहब ने अधिकारी से पूछने की कोशिश की, लेकिन डीएसओ वीरेंद्र सिंह मौके पर मौजूद नहीं थे। और इसी बात को देखते हुए सीएम साहब के द्वारा बोला गया, जब सरकार यहां पर मौजूद है तो अधिकारी क्यों नहीं, और डीएसओ वीरेंद्र सिंह पर गाजगिरी मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। आज का कार्यक्रम सातरोड, मिर्जापुर, बैबलपुर में होगा और कल का कार्यक्रम गुराना, नारोन, उगाड़न में होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार जिले के 9 गांवों का 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। जनता के बीच में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे हैं और कितनी समस्याएं जनता की हैं वो मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराया। बार बार में फैमिली आईडी और आधार कार्ड, राशन कार्ड के बारे में लोगों ने कहा और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए। फिलहाल ये तस्वीर आप हांसी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रात्रि विश्राम किया गया था। आज का कार्यक्रम और कल का कार्यक्रम 3 दिन तक हिसार जिले के 9 गांवों में मुख्यमंत्री जनसंवाद करने वाले हैं और उस जनसंवाद का सीधा फायदा जनता को कितना होता है, कितना अच्छा उनको रिजल्ट मिलता है। हालांकि कुछ समय बाद लोकसभा का चुनाव है और उसके हो सकता है साथ के साथ विधानसभा एक साथ हो। उस लोकसभा और विधानसभा में कितना असर है इस जनसंवाद का, जनता के बीच बैठकर जो फैसले या जनता के हकों के लिए मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, क्या उनका रिजल्ट लोकसभा चुनाव में मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है।